तो जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी संभावना है कि ये आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से देखेंगे, पहला चैप्टर करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। ऐसे ही हम सभी चैप्टरों को बारी बारी से ख़त्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उस चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl एड इन ए आयरन फिलिंग्स, यानी कि जो लोहे की कील होती हैं उसके अंदर एसिड को डाला जाता है तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है, पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर कि क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन बनेगा। और तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन इसके अंदर क्या है कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसमें हम बता दें आपको कि जब हमारे पास HCl गैस HCl एसिड हमारे पास में होता है, जब हम इसकी रिएक्शन आयरन से कराते हैं, तो जब इसकी रिएक्शन आयरन से होती है तो ये जो आयरन है ये आयरन आता है और इसको यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये आयरन जुड़ जाता है, आयरन क्लोराइड बना लेता है और क्या बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने HCl एसिड दिया डाइल्यूट वाला, ठीक है, और उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स घेर दिए, यानी कि जिंक के दाने दाने उसके अंदर घेर दिए HCl एसिड्स के अंदर। तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है कि जिंक सरफेस बिटवीन डल एंड ब्लैक, सॉरी बिकेम डल एंड ब्लैक, यानी कि जो जिंक की जो सरफेस है वो काली हो जाएगी, भद्दी पड़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर कि गैस निकलेगी और वो पॉप साउंड के साथ में जो है जलेगी। और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या है कि सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है इसके अंदर कि ग्रीन कलर इसके अंदर दिखाई देगा सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर भी सेम कंडीशंस हैं। हमारे पास HCl होगा, उस HCl के अंदर जब हम जिंक डालेंगे तो यहाँ से भी कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और जिसको जब हम जलाएंगे एयर के साथ में तो ये पॉप साउंड के साथ में जल जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन थर्ड कहता है कि द कंडक्शन या प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो खाना होता है, जब खाना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और वो खराब हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन जो कहता है इसके अंदर कि उसका क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरा रिडक्शन हो जाएगा, तीसरा रेंसिडिटी और चौथा कोरोजन हो जाएगा। तो इन चारों में से देखो, कोरोजन की बात तो ऐसी है कि कोरोजन का मतलब होता है कि जब कोई चीज धातु की खराब होती है उसको कोरोजन बोलते हैं। थर्ड इसके अंदर सी जो ऑप्शन है, रेंसिडिटी, कहना मतलब है उसको वक्रत गंधिता, यानी कि जब कोई भी हमारे पास ऑयली चीज़ होती है, फूड्स का कोई भी हमारे पास आइटम्स होता है और वो समय के साथ में ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल ख़राब आने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी हो गई है। यही कारण है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं हमारे पास में, कुरकुरे के जो पैकेट्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं। वो फूले हुए क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन नाम की गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर नाइट्रोजन नाम की गैस रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी और ऑक्सीजन उससे रिएक्शन नहीं करेगी, तो ख़राब नहीं होंगे वो। तो इसलिए उसमें क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज नोन एज, यानी कि जब हमारे पास में हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी रिएक्शन में से तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है इसके, पहला तो ऑक्सीडेशन है, दूसरा डिहाइड्रेशन है, थर्ड इसके अंदर रिडक्शन है और चौथा इसके अंदर क्या है? डिहाइड्रेशन। तो पहला जो ऑप्शन इसका ऑक्सीडेशन का यही उत्तर होगा। क्यों? देखो, जैसे हमारे पास में HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जब हम इधर करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो HCl अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ से इधर जब हम गए इसके क्लोरीन के पास में तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया ना। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि जब चीनी को घोलते हैं किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण होगा? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? पहला ऑप्शन कहता है कि फिजिकल चेंज होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है इसका केमिकल चेंज होगा, तीसरा ऑप्शन कहता है रेडॉक्स रिएक्शन होगी और चौथा कहता है इसके अंदर नन ऑफ दीज, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जब हम जो है उसको चीनी को किसी चीज़ के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वापस से चीनी हमें मिल जाएगी ना भाई। उसको गर्म कर दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वापस चीनी मिल जाएगी हमें। तो जब कोई भी चीज़ हमें वापस रिफॉर्म होकर उसी चीज़ में प्राप्त हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ जो है चेंज कर दी तो वापस से लौट के हमें उस रूप में ना मिल पाई। जैसे एक पेपर है हमारे पास में,
हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को जला दिया, और जब वो पेपर जल जाता है, उसकी राख बन जाती है, तो अब राख से हम वापस पेपर नहीं बना सकते ना, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे हमने एक सेब खाया, सेब खाने के बाद में डाइजेस्ट हो गया हो, ठीक है, तो जब डाइजेस्ट हो गया हो तो वेस्ट बन गया, तो वापस से सेब नहीं बन पाएगा ना वो। तो ये सब कैसे चेंज है? ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जो वापस से चेंज होकर हमें मिल जाते हैं। जैसे पानी लिया, पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, वो जम के आइस बन गया, बर्फ बन गया, अब बर्फ को बाहर रख दो, फिर से पानी बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है, लेकिन जब हम वापस से पानी को वेपर कर देते हैं, एवोपरेट कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो वापस हमें चीनी मिल जाती है। तो कौन सा चेंज है इसका? ए ऑप्शन इसका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर सल्फेट है इसके अंदर और जिंक से रिएक्शन करता है ये, CuSO4 प्लस Zn। तो हमें क्या देगा? यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी ये पूछा इन्होंने। तो जो जिंक है वो आएगा, वो इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और क्या बना देगा? ये SA4 बना देगा, सॉरी जिंक सल्फेट बना देगा, ये कॉपर बाहर निकाल देगा। तो इन्होंने पूछा कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो जिंक था, इस जिंक ने क्या करा, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। यानी कि एक रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका पहला ऑप्शन कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन डिकम्पोजिशन, और लास्ट ऑप्शन इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करो, कर भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट टेपर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड इन जिंक। सेम पहले वाला क्वेश्चन है जहां पे पहले एसिल एसिड था और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। इसमें हम क्या घेरेंगे? इसमें हम घेरेंगे जिंक। तो इसमें क्या होगा? सेम कंडीशंस होगी पिछले वाली। ये जिंक आएगा, ये इसको हटाएगा हाइड्रोजन को, और ZnSO4 बना लेगा और बाहर का निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नहीं, जिंक क्लोराइड तो नहीं बन रहा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लोरीन गैस भी नहीं निकल रही। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर नो रिएक्शन तो हो रही है। और लास्ट ऑप्शन क्या है इसका? जिंक सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जिंक सॉल्ट बन रहा है और वाटर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसके अंदर तो पहला जो ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोराइड नहीं, जिंक सल्फेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, वो ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक है पहले ऑप्शन में, वहां पे जिंक क्लोराइड ना होगा, क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर दी हुई है बोर्ड पे, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके जो है नीचे रिएक्शंस लिखी हुई है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चारों ही इसके ऑप्शन एक जैसी हैं। तो क्या बनता है? ऊपर क्या लिखा उन्होंने? बोला है कि बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले रखा है उन्होंने, या एल्यूमिनियम सल्फेट ले रखा है, Al2SO4 थ्राइस। उसके बाद में क्या बनाएगा? उन्होंने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, तो एल्यूमिनियम Al2Cl3 प्लस क्या बाहर निकलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। चारों ही ऑप्शन ऐसे ही हैं, मिलते जुलते लगभग। तो बस इसमें ये देखना है कि वैलेंसी किसकी सही है। जो पहला ऑप्शन है उसमें तो बैलेंस ही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन आपका जो बैलेंस है, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास जिंक जो है यहाँ पे कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जिंक कार्बोनेट। दूसरा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें बताना कि कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है। जैसे देखो कि पहले क्या था, इसमें पहले वाले ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में है कि जो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें देता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ZnO प्लस CO2। दूसरा इसके अंदर बोला आगे इन्होंने कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये क्या बना देगा? ये बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ये HCl बना रहा है। तो कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है? पहला ऑप्शन इसका इसने बोला है कि इसमें देखो कॉम्बिनेशन हो रही है। नहीं, ये एक था, ये दो पार्ट में टूट रहा है, तो ये हो रही है डिकम्पोजिशन। और ये दो थे, ये एक बन रहे हैं, ये हो रही है कॉम्बिनेशन। तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपका सी। तो सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज इन अकॉर्डेंस विद, मतलब किसके हिसाब से जो है हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो ये तो 9वीं क्लास का क्वेश्चन बनता है। पहले से आप जो है पहला इसमें ऑप्शन देखेंगे कि मतलब कंबाइनिंग वॉल्यूम बोला इन्होंने कुछ, सेकंड इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और थर्ड इन्होंने बोला है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसके अंदर दो आंसर सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो डी है, इसमें बी और सी वो ऑप्शन, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस, मतलब दोनों के दोनों जो हैं ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते समय पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार की रिएक्शंस है। तो पहला ऑप्शन एक्सोथर्मिक है, तो यही आंसर है, इसका आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। अगला फिर एंडोथर्मिक है, उसमें जिसमें हीट दी जाती है वो है, और अगला है रिडक्शन, अगला है कॉम्बिनेशन। तो सबसे जो पहला आंसर है हमारा एक्सोथर्मिक, वही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हीट बाहर निकलती है, और जब हीट बाहर निकलती है तो उसको हम रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि ये जो CuO है, CuO ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास में, और Cu और H2O बन जाएगा। इस रिएक्शन में उन्होंने बोला है कि ये बताना है हमें कि किसके अंदर क्या चीज़, मतलब चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कोई चीज़ रिड्यूस्ड हो रही है, कोई ऑक्सीडाइज हो रही है। तो जो हाइड्रोजन है, इस क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो CuO है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये ऑप्शन जिसके अंदर भी आप देख लो, पहला दूसरा सी ऑप्शन का सही आंसर होगा, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन कही जाएगी, कौन सी रिएक्शन, ये कही जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसके अंदर, रिडक्शन भी हो रहा है इसके अंदर। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास में एक जो सॉल्यूशन है एक्स है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन एक्स है, ये रहा एक्स सॉल्यूशन है, उसको यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, यानी कि सफ़ेदी में उसका यूज़ करते हैं। नेम द सबस्टेंस ऑफ एक्स एंड राइट्स द फॉर्मूला। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार बताया गया आपको जो है। क्यों? क्योंकि जो चूना होता है CaO, इसका ही प्रयोग करते हैं हम पुताई करने के लिए। तो फॉर्मूला इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। इसको जब चूने को हम मिलाते हैं पानी के साथ में, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaCO3। ये संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है। उससे पहले क्या बनेगा, उससे पहले बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा। उसके बाद में ये रिएक्शन करेगा इससे CO2 से, तब ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब जर्नली बात ये है इतनी सी, वो तुमसे यहाँ से 2-3 सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल ये पूछेगा कि जैसे हमने दीवार पर सफ़ेदी करी, तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है। तो चमक इसलिए आ जाती है क्योंकि जो सफ़ेदी जब हम कर देते हैं दीवार पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर जाता है उससे, और जब वो रिएक्शन कर जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी साफ दिखता है। और ये भी पूछ लेगा आपसे कि संगमरमर का या मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भाई रिएक्शंस जो हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी हैं चारों में से, इन चारों से बताना है कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शंस किस तरह की है। जो पहली रिएक्शन है उसमें जो दो चीज़ें जुड़ रही हैं और दो ही बन रही हैं, और बोला डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो तो नहीं होगा। और इसका जो ऑप्शन बी है उसमें CaO प्लस H2O है, और वो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो दो मतलब रिएक्टेंट मिले और सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही इसका आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयरन्स एंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स, यानी कि आयंस जो एक्सचेंज होते हैं वो फिर नया कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये मैंने बताया था, एक्सचेंज ऑफ आयंस जिस रिएक्शंस में होते हैं उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका है, क्योंकि पहला तो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या होता है, उसमें एक मोर रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव वहाँ से हटा देता है। सेकंड में क्या होता है, डीकम्पोजिशन, उसमें कोई एक कंपाउंड है वो टूट जाता है दो पार्टों में, ठीक है। और थर्ड क्या है, आइसोमेराइजेशन, ये तो आपके में है ही नहीं। अगला लास्ट जो इसके अंदर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आयनों क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाइट वॉशिंग में क्या चीज़ यूज़ की जाती है। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने। जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्विक लाइम, दूसरा है स्लैक्ड लाइम, तीसरा ब्लू विट्रोल, चौथा है लाइमस्टोन। तो इन चारों में से जो बी ऑप्शन है स्लैक्ड लाइम, उसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, जो है इसका ऑप्शन होगा क्या, बी ऑप्शन इसका होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि वैन मतलब
कब SO2 गैस पास करें हम H2S में तो क्या रिएक्शन हमारे पास देखने को मिलेंगी, यानी कि जो SO2 है ये SO2 किस में करेंगे हम H2S में, तो क्या रिएक्शंस बनेगी। चार ऑप्शंस के अंदर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो H है, ये सॉरी ये कैसा लिख दिया, साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको, H2S, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि H2O बन जाएगा इधर और सल्फर बाहर निकल जाएगी गैस इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका कलर बताना है। तो इसमें के अंदर चार कलर दिए हुए हैं। तो पहला कलर क्या, व्हाइट है, ग्रीन है, नहीं व्हाइट है, ब्लू है और ग्रे है, पिंक है, चार ऑप्शन है। तो जो सी आंसर है इसका ग्रे, वो इसका आंसर होगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये जो Mg है ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कैसा कलर है, ग्रे कलर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सॉरी बी नहीं होगा भाई, सी होगा, बार बार गलतियां हो रही हैं, सी ऑप्शन इसका होगा। इसके ऊपर सवाल बहुत बनेंगे मैग्नीशियम के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है पहलू ये मैग्नीशियम मतलब क्या है, क्या पहला सवाल बनेगा ये कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं। तो कारण इस मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, अच्छे से जल नहीं पाता है, इसलिए पहले उसको रगड़ के साफ कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है तो जलने के बाद में बाई प्रोडक्ट क्या बचता है। तो आंसर क्या बनेगा उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ये है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा है। तो कलर इसका क्या है, ग्रे है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला इसमें बताना है कि मतलब कौन सा इसके अंदर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। इस कॉपर ऑक्साइड है ना, ये सवाल अभी थोड़ी पहले भी आया था H2O, वहाँ पे हमने क्या पूछा था, वहाँ पे हमने पूछा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सेम है, फिर तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे इसको, जो रिवाइज क्वेश्चन हो गया वापस से। हाँ ऑप्शन का सी है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।